नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान बॉलरूम के बाहर फायरिंग हो गई। मंजर इतना भयानक था कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपना पड़ गया और ट्रंप को सुरक्षा घेरे में बाहर निकालना पड़ा। ईरान से कूटनीतिक टकराव और जंग फिर से शुरू होने की आशंका के बीच वॉशिंगटन में फायरिंग की इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हमलावर की लोन वुल्फ अटैक की सनक थी या फिर ट्रंप को टारगेट कर रची गई बड़ी साजिश। हर एंगल, हर सवाल और हर शक की पड़ताल करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। अमेरिका में सत्ता का सबसे बड़ा मंच सजा था, लेकिन तभी फायरिंग की आवाज गूंजी और फिर अफरा तफरी, चीख पुकार और जान बचाने की जद्दोजहद की तस्वीरें सामने आती। स्टेज पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप को ढाल बनकर बचाते यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया और अमेरिका का दिल दहला दिया। ये वारदात उस अमेरिका में हुई और उस डोनाल्ड ट्रंप के सामने हुई जो अमेरिका को अपराजेय कहते हैं। लेकिन वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बॉलरूम के बाहर ठीक उस वक्त फायरिंग हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अधिकारी उसी होटल के बॉलरूम में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत हमलावर को काबू कर लिया और गोलियों की आवाज थम गई, लेकिन सवालों की गूंज अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ एक लोन वुल्फ अटैक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी साजिश रची गई। अगर ट्रंप टारगेट थे तो इस खूनी साजिश की स्क्रिप्ट किसने लिखी। क्या यह हमला राजनीतिक नफरत का नतीजा था कि क्या यह अकेले शूटर की करतूत थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जांच का नतीजा आना बाकी है। लेकिन अब जरा हमले के ठीक पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर की इन तस्वीरों को देखिए। बॉलरूम के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राइट साइड यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप बैठी है और मेलानिया के बगल में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट। लेकिन तभी तेज धमाके की आवाज आती है और यह आवाज बाहर गोलियां चलने की है। ट्रंप और मेलानिया हैरान होकर देखने लगते हैं और फिर कैमरा जूम आउट हो जाता है। उसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट एक्शन मोड में आ जाते हैं। मेलानिया और कैरोलिन लेविट टेबल के नीचे छिप जाती है, जबकि ट्रंप और सीनियर लीडर्स को तुरंत बॉलरूम से बाहर निकाला जाता है और इस दौरान तेज आवाज में नीचे रहो चिल्लाने की आवाज आती है। मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूं, जहां कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। कुछ सेकंड में ही जश्न का माहौल खौफ में बदल चुका। गोलीबारी के बाद बॉलरूम में अफरा तफरी का माहौल हो गया और जान बचाने के लिए गेस्ट टेबल के नीचे छिपने लगे और वहां मौजूद लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। डरे हुए लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे।
वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जब ये दहशतगर्दी की वारदात हुई तब वहां मौजूद अमेरिकी पत्रकार ओलिविया रिगोल्ड ने इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि धमाके इतने तेज थे कि जमीन हिलने जैसी कुछ आवाज आई। गोलीबारी की इस वारदात के बाद पहले ट्रंप, मेलानिया और जेडी वेंस को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद मेहमानों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि होटल से बाहर निकाले जाने के दौरान ट्रंप गिर भी गए थे। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप मीडिया के सामने आए। चेहरे पर शिकन थी, लेकिन तेवर वही पुराने। उन्होंने इसे अमेरिकी संविधान पर हमला करार दिया और सीक्रेट सर्विस एजेंट को अपनी जान बचाने का क्रेडिट दिया और जिस अफसर को गोली लगी उसे सुरक्षित बताया। That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And a man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. The officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. And he's doing great. He's great shape. हमलावर अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों की गिरफ्त में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर की पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। फेडरल इलेक्शन कमीशन यानी FEC के रिकॉर्ड के मुताबिक एलन ने अक्टूबर 2024 में कमला हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में $25 का चंदा दिया था। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुez हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक टीचर ने टेररिस्ट जैसी हरकत क्यों की? क्या कोल टॉमस एलन से हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड कोई और है? इससे पहले 13 जुलाई 2024 को भी ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। कैंपेन के दौरान एक हमलावर ने 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूती हुई निकल गई। तब सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तुरंत मार गिराया और अब वॉशिंगटन में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग हो गई। इस घटना ने यूएस प्रेसिडेंट की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रखी। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट को बचाने के लिए डिनर टेबल के नीचे छिपना पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप को सिक्योर तो कर लिया गया, लेकिन सुरक्षा घेरे में लगी ये सेन बता रही है कि खतरा कितना बड़ा था। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अब दूसरी दिशा में मुड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप और अमेरिका पर तंज कस रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया पर लोग अमेरिका को ही नरक कह रहे हैं। कोई लिख रहा है, इस समय अमेरिका राजनीतिक रूप से एक नरक बन चुका है। तो कोई कह रहा है, पाकिस्तान की वजह से अमेरिका आधिकारिक तौर पर एक नरक बन चुका है। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं, न स्कूल में बच्चे और न ही खुद अमेरिकी राष्ट्रपति। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा, अमेरिका तेजी से नरक बनता जा रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा, गन कल्चर और ड्रग्स संकट ने अमेरिका को उसी नरक में बदल दिया है जैसा कि वो अक्सर दूसरे देशों को कहता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों भारत के लिए हेलहोल यानी नरक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान पर विवाद भी खड़ा हुआ था।
जिसके बाद ट्रंप ने सफाई दी। लेकिन वॉशिंगटन में गोलीबारी की वारदात के बाद अब ट्रंप के उसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तीखे तंज कस रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क या फिर गोलियों का अखाड़ा। बड़ी हैरानगी की बात है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी होते हुए भी अगर इस तरह होता है तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं कमी है। लेकिन मैं अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वो कहते हैं कि भारत हेल होल है, हेल होल अमेरिका है या भारत है, ये लोगों को खुद ही डिसाइड करना चाहिए। आए दिन वहां वारदातें होती हैं शूटिंग की। फिलहाल अमेरिकी साख को जो घाव लगा है उसे भर पाना नामुमकिन है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठा कि ट्रंप पर क्या ईरान ने हमला करवाया। इसका जवाब खुद ट्रंप ने दिया। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. वॉशिंगटन शूटआउट के बाद शुरुआती जांच में ईरान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक के सबूत नहीं मिले। कोई विदेशी संपर्क, IRGC लिंक या ईरानी फंडिंग के संकेत भी नहीं मिले। ट्रंप ने हमलावर को सनकी कहा और हमले को लोन वुल्फ बताया। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि यह घटना उन्हें ईरान युद्ध जीतने से नहीं रोकेगी। It doesn't happen to people that don't do anything, and it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक ठप पड़ गया है। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर का दौरा रद्द हो गया। दूसरी ओर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान से रवाना हो गए थे। ये दूसरी बार है जब मीटिंग टली। मीटिंग टलने पर ट्रंप ने कहा कि प्लेन में 15 घंटे बैठकर बेकार की बातें करने नहीं जा रहे। उनके नेतृत्व के भीतर जबरदस्त आपसी खींचतान है और भ्रम है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनका नेता कौन है। We'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leader. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of before. अमेरिका और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आमने सामने है। ईरान हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी हटाए जाने के बाद ही बातचीत पर अड़ा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा है कि जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तब तक ईरान की समुद्री घेराबंदी जारी रहेगी। लेकिन समझौते के आसार ही नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा कि तेहरान दबाव और धमकियों या नाकेबंदी के बीच अमेरिका के साथ जबरन बातचीत नहीं करेगी। अमेरिकी कदम भरोसे को कमजोर कर रहे हैं और बातचीत की राह को